हेलो स्टूडेंट, आइए हम पढ़ते हैं क्लास 8 मैथ्स। हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहली बात करें हम समीकरण क्या होते हैं। समीकरण एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें कि एक बराबर का चिन्ह होता है। व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक एक ऐसा रूप होता है गणित में जिसमें कि चर और अचर दोनों संख्याएं होती हैं। अब ये चर अचर संख्याएं क्या होती हैं? मैथ्स में अगर हम बात करें चर और अचर की, देखिए एक शब्द आता है अचर और एक शब्द होता है चर। आ मतलब होता है नहीं, चर मतलब होता है बदलना, अर्थात जो नहीं बदलता है उसको मैथ्स में बोलते हैं अचर। अब कौन नहीं बदलता है और कौन बदलता है, और दूसरा होता है चर। चर मतलब जिसका मान चेंज हो जाए। तो जो मैथ्स में समीकरण होते हैं उनमें जो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी होती हैं उनके क्या होता है, हर बार मान अलग अलग आते हैं। जो वैल्यू निकल के आती है आंसर में वो अलग अलग आती है, अर्थात वो कैसी होती है, बदलती रहती हैं। तो ये हमने अचर और चर देखे समीकरण जिसमें एक बराबर का चिन्ह रहेगा। और कैसे रैखिक, अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक और द्विघात समीकरण, दो समीकरण हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। रैखिक पढ़ेंगे, अगले में द्विघात। रैखिक का मतलब होता है चर राशि की अधिकतम घात एक। जो राशि है एक्स वाई जेड कुछ भी हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात एक रहेगी। अगर घात दो होगी तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर, अर्थात चर भी एक ही होगा उस समीकरण में, या तो एक्स में समीकरण होगा या वाई में होगा या जेड में होगा। तो एक चर वाले रैखिक मतलब जो चर राशि है एक्स है या वाई है या जेड है उसकी घात अधिकतम एक रहेगी। उस प्रकार के समीकरण हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला सवाल हम लोग उसके सवाल हम हल करते हैं। लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दिए गए हैं कुछ, इन समीकरणों को हमें हल करना है। तो इसके कुछ सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी के सवाल आपको करके और भेजना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। पहले का दूसरा करते हैं हम लोग। पहले का पहला आप कीजिए, दूसरा सवाल तो इस प्रकार से दिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम ये कौन सी राशि है, ये एक चर राशि है, तो क्योंकि इसका मान कुछ बदल के आएगा। ये एक अचर राशि हो गई और ये बराबर का चिन्ह, तो इसका अर्थ है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, क्योंकि वाई की अधिकतम घात कितनी है, एक है, वाई पे घात दो नहीं चढ़ रही है। तो ऐसे सवालों को हल करने का जो हमारी प्रश्नावली एक में तरीका है वो ये है कि आपको कुल मिला के क्या करना है, जिस तरफ भी समीकरण में जिस तरफ भी एक्स वाई जेड ए बी सी टी पी क्यू कुछ भी हो उसको कैसे भी करके अकेला रखना है, और बाकी सब जो उसके साथ में दिया है उसको आपको हटाना है कैसे भी। लेकिन कैसे भी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो हटा दिया हमने, इसको कुछ भी कर दिया। जो काम आप इधर करेंगे समीकरण के, अर्थात बराबर के LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो करेंगे वही काम आपको RHS में भी करना पड़ेगा, जिससे कि समीकरण का संतुलन बना रहे, समीकरण गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें y को अकेली रखना है हमें। y को तो यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे +3 है ये, तो ये 3 कैसे 0 हो सकता है? अगर इसमें -3 कर दें इसमें से, तो इधर अगर हम -3 करेंगे तो इस साइड में हमें -3 करना पड़ेगा। तो क्या करें, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 घटाने पर यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर। घटाते हैं 3, इधर भी घटाएंगे और इस साइड भी, y ऐसी प्लस ऐसे 3 भी ऐसे। अब यहाँ पे हम -3 कर देंगे, ये घटाया हमने, तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा हमें, y-3। क्यों? क्योंकि ये -3 ये -3, अगर इस -3 को हम पक्षांतरित करके इधर ले जाएं तो ये +3 हो जाएगा, और -3 और +3 मिलकर 0 हो जाएंगे, अर्थात हमारा समीकरण यही बना रहेगा, समीकरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। तो अब देखिए -3 और +3 क्या हुए, 0, तो y +0। और किसी भी संख्या में अगर 0 प्लस करते हैं तो वो संख्या ही रहती है, चाहे वो x y z हो चाहे 1 2 3 हो। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, y इक्वल टू, यहाँ पे अब ये देखिए 10 - 3 क्या हुआ, 7। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो गया। तो y इक्वल टू क्या आया, 7। अगला देखते हैं, ये देखिए
इसमें बटे में है। तो इस प्रकार के सवालों में अगर दिख रहा है हमें x को अकेला छोड़ना होता है, अकेला रखना होता है, इसको यहाँ पे अकेला रखेंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस में है यहाँ पे 3/7, तो दोनों पक्षों में से क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, क्या 3/7। तो फिर से वही दोनों पक्षों में से 3/7 घटाएंगे यहाँ पे, तो घटाते हैं हम लोग दोनों पक्षों में से 3/7 घटाने पर, घटाते हैं हम लोग। यहाँ आगे लिखा हुआ है तो आप आगे ही लिख सकते हो इसी के पास में, जिससे कि हमें आसानी हो जाए करने में। तो यहाँ माइनस में कर देंगे, माइनस के 3/7, अब ये संख्या लिख देंगे प्लस के 3/7 प्लस x बराबर ऐसे ही 17/7, ऐसे ही यहाँ हमने घटाए हैं माइनस किए हैं तो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस में, तो 3/7 प्लस के 3/7 माइनस के 3/7 एक दूसरे से कैंसिल हो गए आंसर, यहाँ पे ये दोनों 0 हो गए। ये बची हमारी x बराबर, यहाँ पे हर समान है यहाँ दोनों के, तो यहाँ पे हम एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये एलसीएम आ गया 7। तो ऊपर की संख्याएं क्या होंगी, ये घट जाएंगी, 17 माइनस 3, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 14, तो यहाँ पे बचे ये 14 अपॉन कितने हैं 7, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो बराबर क्या बचा 2 बराबर में, तो x बराबर हमारा कितना आ गया आंसर 2। तो इस प्रकार से x का मान निकल लिया। हमें करना क्या है, ये x y z जिसमें भी समीकरण दिए हैं उनके हमें मान निकालना है। तो ये देख लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। ये देखते हैं, इसमें 14/-8 बराबर 13। अब अभी आपने देखा कि जो भी इनके साथ में उन सबको हटाना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जो उसके प्लस माइनस में दिए हैं उनको हटाइए, फिर उसके साथ जो गुणा या भाग में रखा होगा उनको हटाना होता है। सबसे पहले ये बाय है, इसके साथ प्लस माइनस में जो भी दिया गया है उसको हटाइए, फिर गुणा भाग में जो दिए हैं उनको हटाना होता है। तो -8 को हटाएंगे। तो एक तरीका अभी अपन सीख रहे हैं यही है कि यहाँ -8 है तो क्या करें, यहाँ +8 कर दें, तो -8 + 8 0 हो जाएंगे, और इधर भी क्या कर दें, +8 कर दें। दूसरा तरीका, और अब हम समझ ही गए, इसको क्या कर सकते हैं कि -8 को पक्षांतरित करके इधर ले जाएं, यहाँ से -8 को पक्षांतरित कर दें उस साइड में, तो भी वो क्या होगा, -8 पक्षांतरित होकर +8 हो जाएगा। फिर यहाँ इधर क्या बचेंगे, 14/14y अकेला बचेगा, तो कर देते हैं। तो ये तरीका भी है, आप इस तरीके से करते करते जब सीख जाओगे तो ये करने लगना। उसको पक्षांतरण कहते हैं, पक्ष धन अंतरण, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना, बाएं पक्ष से दाएं में, या LHS to RHS। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -8 का पक्षांतरण करने पर, -8 का पक्षांतरण करने पर, मतलब -8 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे। तो देखिए 14y, 14y ऐसे ही, ये बराबर का चिन्ह, 13 ऐसे 13, ये -8 पक्षांतरित होके इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, +8। अब ये देखिए 13 8 कितने हुए, 21, तो यहाँ पे ये हो गए हमारे 21। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 14y। अब y के साथ में हटाना है, इसको y के रूप में आंसर लाना होगा। तो यहाँ पे 14 इसके किस में है, गुणा में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, अब प्लस माइनस तो कर नहीं सकते हम, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या को हटाने के लिए माइनस करते हैं, माइनस वाली संख्या को हटाने के लिए प्लस करना होता है। गुणा वाली संख्या, बाय के साथ में ये गुणा में, गुणा वाली संख्या को हटाने के लिए भाग देना होगा, और अगर भाग में होती संख्या तो उसको गुणा करना होता है। तो ये नियम याद रखना आप। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देते हैं, तो 14 या 14 से हम भाग देंगे, दोनों पक्षों में देना होगा, 14 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देते हैं, 14y ऐसे ही बटे में 14 बराबर 21/14। देखिए 14 से 14 कट जाएगा यहाँ पे, तो 14 से 14 कैंसिल। यहाँ दोनों किससे कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, ये 7 से काट सकते हैं, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14।
तो यहाँ क्या बचा y, तो y बराबर क्या आया हमारा 3/2। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको जो और भी सवाल हैं वो हल करने हैं और हल करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। तो बाकी जो बचे हुए सवाल हैं वो आपका होमवर्क है। कोई अगर सवाल में किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। बाकी सभी सरल सवाल हैं, इजी हैं, आप कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। थैंक यू।